नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कोरोना वायरस अपडेट्स। मक्का मुअज़्ज़मा से वापस आई कोरोना मुतासिरा खातून की हुई मौत। मेडिकल स्टाफ को घर से निकालने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। घर से मत निकलिए, हम आपको कोरोना से भी बचाएंगे और भूख भी मिटाएंगे, केजरीवाल का बयान। अखिलेश ने वापस ली रुकनीत मनसूख करने की अर्जी। चचा भतीजे में तलखियां कम होने के इशारे। गुजरात में कोरोना से मुतासिर मामलों की तादाद बढ़कर 38 हो गई। कोरोना मुल्क में लॉकडाउन के बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद, अशिया ज़रूरिया की सप्लाई मुतासिर। यूजीसी ने मुल्क के सभी असातिज़ा व तलबा से की लॉकडाउन को कामयाब बनाने की अपील। मोदी ने कहा लॉकडाउन वाहिद रास्ता। कांग्रेस ने पूछा गरीब के 21 दिन कैसे कटेंगे। वज़ारत दाखिला ने निजी एजेंसियों से सिक्योरिटी एहलकारों की छटनी या तनख्वाह में कटौती न करने के लिए कहा। सीएम बनते ही शिवराज ने कमलनाथ के जरिए की गई तकरीरें रद्द कर दी। सिंधिया के खिलाफ केस बंद। कोरोना वायरस इस मुश्किल वक्त में मुल्क को केरला से सीखने की जरूरत है। कोरोना वायरस दुनिया संगीन बहरान की तरफ गामजन। IMF सरबराह का इंतबाह। बरतानिया को बड़ा झटका। प्रिंस चार्ल्स को भी कोरोना वायरस की मुस्बत आई रिपोर्ट। हमें यकीन कामिल है हम इस जंग में सुरखरू होंगे, सदे दुगान का बयान। सऊदी फौज यमन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है, ह्यूमन राइट वॉच का आया बयान। अफगानिस्तान तालिबान के हमलों में 3 शहरी और 1 पुलिस एहलकार हलाक। बैरूनी ममालिक में मुकीम तुर्क तालिब इल्मों की वतन वापसी का काम मुकम्मल हो गया, उक्ताई का बयान। तुर्की कोरोना वायरस की वजह से अमवात की तादाद 44 हो गई। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें कुछ लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। शाम की प्राइम टाइम कुछ वजूहात की वजह से हमें अपलोड करने के बाद डिलीट करना पड़ा। हम आपसे माफ़ी के खासदार हैं इसमें कि उसमें कुछ वीडियोस वो हमारे लिए बहुत तकालीफ पैदा कर सकती थी, मसाइल पैदा कर सकती थी, इसलिए उसको फिर दोबारा एडिट में डाल करके फिर दोबारा अपलोड करना पड़ा। लिहाजा शायद इसका नोटिफिकेशन नहीं आया होगा, पता नहीं है मुझे। बहरकैफ आप लोग जाएँ देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। दोनों में भी अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है और जो बारहा आप लोगों से जिस तरह की भी अपील की जा रही है चैनल से जुड़ने की, माली मदद की, जो भी है आप उस पर गौर व खौस करें। पहली खबर नई दिल्ली से। सरकार ने बुध को डिप्टी कमिश्नरों को ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करने की हिदायत दी है जो कि कोरोना वायरस के डर से डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल पेशावरों पर किराए के घर खाली करने का दबाव बना रहे हैं। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना वायरस के डर से डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल पेशावरों पर किराए के घर खाली करने का दबाव बनाना इस आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई की जड़ पर वार करना है और इस जरूरी खिदमात में दखल अंदाजी के बराबर है। दिल्ली मुहलिक वबा कोविड-19 ज़ाब्ते को नाफिज करते हुए इसमें कहा गया कि जिला मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाकाई डिप्टी कमिश्नरों और पुलिस कमिश्नरों को हिदायत दी गई कि वो कानून के मुतालिक एहतिमामों के तहत ऐसे मकान मालिकों और घरों के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो नर्सेस को, डॉक्टरों को परेशान करते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान होते ही लोगों में जैसे एक अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया है और 24 मार्च को रात से ही लोग घरों से निकलकर बड़ी तादाद में दुकानों पर पहुंचने लगे ताकि जरूरी सामान खरीदकर घर में रख सकें। पीएम मोदी ने अचानक लॉकडाउन करके लोगों को घरों में रहने की जो हिदायत दी थी उसका ठीक उल्टा नजर आने लगा है। दिल्ली में भी हालात दिगरगू ही नजर आए क्योंकि कई इलाकों में किराना, सब्जी और फलों की दुकानों में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। हालात को मद्देनजर रखते हुए आज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आवाम को इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो जल्दबाजी का मुजाहरा न करें क्योंकि खुर्दनी अशिया या किसी भी जरूरी सामान की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव, उनके चचा प्रगतिशील समाज पार्टी फाउंडर शिवपाल सिंह यादव के दरमियान गुज़िश्ता कुछ सालों से कायम रिश्तों की तलखियों में अब नरमी के इशारे मिलने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने जसवंत नगर से रुकन असेंबली शिवपाल की रुकनियत खत्म करने के ज़िम्न में असेंबली स्पीकर को पार्टी की जानिब से दी गई अर्जी वापस ले ली है।
अब खबर गांधीनगर से। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मुतासिरीन के 5 नए मामले सामने आने के बाद रियासत में कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 38 हो गई है। रियासत की सेहत सेक्रेटरी और असिस्टेंट कमिश्नर जयंती रवि ने बुध को बताया कि रियासत में कोरोना से मुतासिर अब तक कुल 38 मामले पाए गए हैं। इसमें से एक दुबई से अहमदाबाद और राजकोट आए हैं, जिनमें 36 साल शख्स राजकोट और 31 साल खातून अहमदाबाद आई है, जबकि तीन दीगर अफराद राजकोट, सूरत और वडोदरा के हैं। इनमें 75 साल खातून राजकोट, 62 साल मर्द सूरत और 32 साल मर्द वडोदरा से है। खबर नई दिल्ली से। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए मुल्क में लॉकडाउन के हालात और कई रियासतों में कर्फ्यू लगाए जाने की वजह से प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनियों की सर्विस तकरीबन ठप हो गई है, जिसका असर अशियाए ज़रूरिया की सप्लाई पर पड़ने लगा है। कौमी दारुलहुकूमत इलाके में बड़ी कंपनियों ने ब्रेड की सप्लाई एक दिन के फर्क पर करनी शुरू कर दी, जबकि मकामी तौर पर दस्तयाब कराए जाने वाले ताज़ा पनीर, मावी और खोए की सप्लाई में रुकावट पैदा हो गई है। अब खबर नई दिल्ली से। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने मुल्क के असातिज़ा, तलबा और गार्जियन से 21 दिन तक घर से बिल्कुल बाहर न निकलने की अपील करते हुए कोरोना वायरस के सिलसिले में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इसे कामयाब बनाने की अपील की है। कमीशन के चेयरमैन धर्मेंद्र पाल सिंह ने कहा है कि मुल्क एक भयानक बहरान से जूझ रहा है। ऐसे वक्त में आइए हम सब मिलकर वज़ीर आज़म के जरिए किए गए ऐलान की मुकम्मल हिमायत करें। 21 दिन का लॉकडाउन हमारी सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी वजारत दाखिला ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान निजी सिक्योरिटी एजेंसियों से सिक्योरिटी एहलकारों की छटनी या उनकी तनख्वाह में कटौती न करने के लिए कहा है। सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री CII, फिकी, एसोचेम और दूसरों को लिखे खत में वजारत दाखिला ने कहा कि हिंदुस्तान कोरोना वायरस के मद्देनजर पैदा हुए खतरनाक हालात का सामना कर रहा है। इससे इक्तिसादी सरगर्मियों पर भी असर पड़ा है और ऐसा अंदेशा है कि दुकानों, मॉल्स और दूसरे इदारे बंद होने की वजह से निजी सिक्योरिटी एजेंसियों पर भी असर पड़ा हो। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की नई बीजेपी हुकूमत ने गुज़िश्ता मंगल को कमलनाथ हुकूमत के जरिए SC, ST और OBC कैटेगरी के कमीशन में सदर और मेंबरों के ओहदों पर की गई हालिया तकरीर को रद्द कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस हुकूमत में साबिक कांग्रेसी रहनुमा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ दर्ज किए गए धोखाधड़ी के केस को भी बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश इकोनॉमिक क्राइम ब्रांच EOW ने साबिक मरकजी वजीर सिंधिया के खिलाफ शिकायतों की जांच बंद कर दी, जो कि मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं। EOW के काला अफसर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जांच को 4-5 दिन पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि शिकायतों में कोई दम नहीं है। अब खबर केरला से। पिछले दिनों जब वजीर आजम मोदी ने पहल करके कोरोना वायरस से निपटने के लिए जनूबी एशियाई ताउन तंजीम SAARC के रुकन ममालिक के सरबराहान की वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ दी। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली के मुख्तदर हल्कों और काठमांडू में मुकीम तंजीम के सेक्रेटरीट के अफसरान ने मशवरा दिया था कि हिंदुस्तान की जनूबी सूबे केरला के वजीर आला को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि रुकन ममालिक उनके तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल कर सके। चूंकि इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुतअद्दिद मर्ज का इलाज ढूंढने या कोई मुश्तरका लाएअमल तय करने से ज्यादा मोदी के लिए पब्लिसिटी हासिल करवाना और खित्ते में लीडरशिप की धाक बिठाना था, इसलिए तजवीज़ को नाकाबिल गौर समझा गया। और तो और मुल्क से खिताब के दौरान भी वज़ीर आज़म मोदी ने भूले से भी हुकूमत केरला के इक़दामात का जिक्र नहीं किया, जिनकी आलमी सतह पर सताइश की जा रही है। अगर वाकई SAARC ममालिक के सरबराहान मुश्तरका तौर पर वायरस को काबू करना चाहते तो कम अज कम चीन समेत दीगर मुशाहिदीन ममालिक को भी दावत देकर उनके तजुर्बात की रोशनी में कोई तरीके का वज़ा किया जा सकता था, लेकिन यहाँ सिर्फ पब्लिसिटी के लिए एक ही शख्स बोले जा रहा था। अब खबर वाशिंगटन से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की सदर क्रिस्टिया जॉर्जिया ने मुतनब्बा किया है कि उन्हें खदशा है कि कोरोना वायरस के फैलाव से दुनिया बहरान की जानिब जा रही है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में उनके दफ्तर की जानिब से जारी बयान में उनका कहना था कि वबा के फैलाव से अब तक 80 ममालिक इसके नताइज से निपटने के लिए IMF से राब्ता कर चुके हैं। ये बयान G20 वज़राए खारिजा और मरकजी बैंक के गवर्नर्स के दरमियान कोरोना वायरस की वजह से होने वाले ऑनलाइन इजलास के बाद सामने आया। ख्याल रहे कि G20 में दुनिया के बाअसर ममालिक शामिल हैं। एक और बयान में कहा गया कि G20 वज़राए खारिजा और मरकजी बैंक के गवर्नर्स ने बताया कि आलमी मईशत बहरान की जानिब जा रही है और मुश्तरका माली इक़दाम इस बहरान से निपटने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब खबर बरतानिया से। बरतानिया में मलिका एलिजाबेथ के बेटे
प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना वायरस मुस्बत पाए गए हैं। फिलहाल चार्ल्स स्कॉटलैंड में सेल्फ आइसोलेशन में हैं और मौसूला इत्तलात के मुताबिक वहीं उनका इलाज किया जा रहा है। 71 साल चार्ल्स बरतानवी ताज के जानशीन की तरतीब में पहले नंबर पर हैं। बेकिंघम पैलेस के तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कोरोना वायरस मुस्बत पाए गए हैं। इनमें कोरोना वायरस की कुछ अलामतें पाई गई, हालांकि उनकी सेहत ठीक है और आने वाले कुछ दिनों तक वो घर से ही काम करते रहेंगे। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद में इत्तेहाद व एकजहती का पैगाम दिया है। सदर एर्दोगान ने ट्विटर पर अपनी सियासी जमात आक पार्टी की जानिब से वबा के खिलाफ वज़ा करदा, अगर हमारा यकीन पुख्ता है तो हम सब मिलकर कामयाबी से हमकिनार होंगे। हम 83 मिलियन एक कल्ब हैं अल्फाज पर अपनी एक वीडियो क्लिप को शेयर किया है। इस वीडियो क्लिप में कोविड-19 के खिलाफ जद्दोजहद के दायरे-कार में तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में जारी कार्रवाइयों को जगह दी गई है। अब खबर यमन से। ह्यूमन राइट वॉच ने कहा है कि सऊदी फौज ने यमन के शिमाली इलाकों में तशद्दुद, अगवा और बिलावजह गिरफ्तारियों समेत बड़े पैमाने पर शहरी हुकूक की खिलाफवर्जी की है। HRW ने एक रिपोर्ट शाये की है जिसमें यमन के ओमान और सऊदी अरब के साथ सरहदी सूबे अल-महरा की मकामी आबादी पर सऊदी फौज के तशद्दुद के बारे में मुतासिरीन के बयानात को जगह दी है। रिपोर्ट के लिए बयानात देने वाले यमनी शहरों का कहना है कि उन्हें अल-महरा में खुफिया जेल में रखा गया और उन पर तशद्दुद किया गया। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगान सूबे का पैसे की तहसील एलासाई में तालिबान अक्सरियत पसंदों की जानिब से दागे गए मार्टर गोले शहरियों की गाड़ी पर आन लगने से 3 शहरी और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। कापेसा दफ्तर पुलिस के तर्जुमान शाइख शूरिश का कहना है कि एलासाई का कहना है कि तालिबान की जानिब से फेंका गया मार्टर गोला सड़क से गुजरने वाली गाड़ी पर जा लगा। इस हमले में गाड़ी पर सवार 3 शहरी हलाक हो गए जबकि 2 बच्चे जख्मी हैं। एक और खबर तुर्की से। तुर्की के नायब सदर फवाद उक्ताई ने कहा कि बैरूनी ममालिक में आरिजी तौर पर मुकीम और तुर्की वापस लौटने के ख्वाहिशमंद तमाम तुर्क तलबा और तालिबात की वापसी का काम मुकम्मल हो गया है। ट्विटर पैगाम में उक्ताई ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से तुर्की के साथ परवाजों के लिए बंद ममालिक आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इटली, मिस्र और शिमाली कब्रस तुर्क जमहूरिया में आरिजी तौर पर मुकीम और वापसी के ख्वाहिशमंद तुर्क तलबा और तालिबात की तुर्की वापसी का काम मुकम्मल हो गया। एक और खबर तुर्की से। तुर्की में कोरोना वायरस की वजह से अमवात की तादाद 44 हो गई है। वजीर सेहत फखरुद्दीन खोजा ने ट्विटर से जारी करदा बयान में कहा कि 7 मरीज वफात पा गए हैं और 343 नए मरीजों की कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया 24 घंटों में 3952 टेस्ट किए गए, जिनके बाद कोरोना केसेस की तादाद 1872 तक पहुंच गई है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।